कल मैंने कहा भी था कि सत्संग बाहरी क्रिया नहीं है जिसे कुछ देर किया जाए। जब हम धार्मिक कृत्यों को भी क्रिया बना लेते हैं तो उसका संबंध हमारी चित्त और चेतना से बिल्कुल हट जाता है। ध्यान दीजिए, क्रिया सब सदा जड़ है और जो भी चीजें क्रिया बनती है उसका संबंध सिर्फ शरीर से रह जाता है, आपके अंतर्मन से उसका संबंध हट जाता है। और सत्संग तो वह प्रकाश है जो हम सबको प्रकाशित कर देता है, हमारे अंतर मन को प्रकाशित कर देता है। जब तक सत्संग का ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो जिस रूप में हम जगत को देखते हैं वह रूप निश्चय ही माया का रूप होता है। जब तक सत्संग का प्रकाश नहीं उतरा तब तक हम जगत में वह नहीं देखते हैं जो देखना चाहिए, तब तक हम वह देखते हैं जो माया दिखाना चाहती है। जब तक विवेक की आंख ना खुली हो तब तक हम संसार में वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही सोचते हैं जैसा माया चाहती है। तभी तो हम कहते हैं क्या करें, आज के लोगों का चिंतन बिगड़ गया। लोग कहते हैं ना कि आज के लोगों का विचार बदल गया, लोगों का आचरण बदल गया, आज लोगों की दृष्टि खराब हो गई। क्यों? यह अपवित्रता जन्म से नहीं है। जैसे जैसे माया की संगत मिली धीरे धीरे हम माया के ही रंग में रंग गए। फिर हम वही देखते हैं जैसा माया चाहती है। मन को झगड़ा प्रिय क्यों हो जाता है? मन को नशा प्रिय क्यों हो जाता है? मन को आलोचना और द्वेष प्रिय क्यों हो जाता है? क्योंकि ये माया का ही स्वरूप है और जब माया का ही रंग वैसा है बदरंग तो मन उसी में जा रहा है, इसलिए हमारा भी विचार वैसा हो रहा है। तो जहां सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, वहां सब कुछ वैसा ही होगा जैसा माया चाहेगी। शहर में आप गुजरेंगे, अगर माया के अधीन हमारा मन है तो वे सारी चीजें हमें दिखेंगी जो हमें नहीं देखना चाहिए। वे गंदी हरकतें, गंदे दृश्य, अश्लील पोस्टर्स और भी जो अनीति हो रहे हैं वो सब हमें दिखेगा, क्योंकि मन इस आंख को आदेश करता है उधर ही जाना, अच्छी जगह नहीं जाना। फिर मन का आदेश आपके पैरों को भी होता है कि जरा सिनेमा हॉल चलना, जरा शराब की दुकान पर चलना, जरा पान के ठेले पर चलना। ये मन पैरों को आदेश नहीं देता कि सत्संग में चलना। बहुत कम लोग हैं। आप जितने लोग आए हैं इस पूरे क्षेत्र में 10-20 गुना इससे ज़्यादा लोग हैं, पर मन ने पैरों को आदेश सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया। सद्गुरु कहते हैं कि जब मन के अधीन हम होते हैं तो मन वही करता है जो माया चाहती है। इसलिए तो साहब कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। साधारण ठग नहीं है, शुद्ध ठगहार है। चंचल तो है ही, चोर भी है। कब आपका ज्ञान धन शांति चुरा के दूसरे को दे दे पता भी नहीं चलेगा। और मन इतना धोखेबाज और रंग बदलने वाला है, गिरगिट समझना, कि जब आप माया के अधीन होते हैं तो आपके ही खिलाफ ये खड़ा हो जाता है। फिर ये वही काम करेगा जो माया चाहेगी। शक्ति तो आपसे लेगा, यह मन ऊर्जा आपका खत्म करेगा, लेकिन काम यह माया का करेगा। तभी तो आदमी क्रोध कर बैठता है।
एक सत्संगी आदमी के भी मन में क्रोध उतरता कैसे है? एक सत्संगी आदमी भी कभी कभी तंबाकू रगड़ कैसे लेता है? एक सत्संगी आदमी भी भाई भाई में विवाद कैसे कर लेता है? ये माया का ही खेल है, जो क्षण भर के लिए भी मन को अपने तरफ घुमाया कि उसी मन का उपयोग वो आपके ही खिलाफ करने लग जाता है। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास कोई नौकर है और आपने उसे गाड़ी दिया कि जाओ मेरा काम कर आओ, लेकिन कोई आपका दुश्मन है और वो आपके नौकर को अपने पक्ष में मिला लिया पैसा देके। अब वो नौकर क्या कर रहा है? आपका ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है आपके ही खिलाफ। काम तो कर रहा है दुश्मन का, लेकिन गाड़ी आपका लेके गया है। यही मन कर रहा है, आपकी ही शक्ति इस्तेमाल करता है, आपकी ही ऊर्जा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम माया का करता है, आपके ही खिलाफ करता है। इसीलिए आपको वो क्रोध में डालता है और दिखाता है कि नहीं अच्छा ही है, क्रोध में जाना कोई बुरा थोड़े है। आप जैसे ही थोड़ा सा बेहोशी में आते हैं, मन आपको लालच में लेकर गया, क्योंकि माया चाहती है कि आप लालची बने, और मन आपको दिखा भी देगा कि बुरा थोड़ा है, दुनिया लालच करती, हम थोड़ा कर लिए तो क्या बुरा है, तो सिद्ध भी कर देगा। विवादों में मन ही लेकर जाता है, प्रपंच में मन ही लेकर जाता है। इसलिए मन आपका होकर के भी आपके विरुद्ध खड़ा है, और जब मन आपका मालिक बन जाए तो आपको समस्त संसार में दौड़ाता है, और वहाँ वहाँ दौड़ाता है जहाँ जहाँ माया चाहती है। और माया कभी नहीं चाहती कि आप योग में लगें, ध्यान में लगें, सत्संग में लगें, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में योग में लगते हैं मन गिरने लगता है। क्योंकि योग की शक्ति जहाँ आ गई, ध्यान की शक्ति जहाँ आ गई, भक्ति की शक्ति जहाँ आ गई, वहाँ मन माया का गुलामी नहीं करता, फिर वो आपके अधीन हो जाता है। क्योंकि जब आपकी नकारात्मक शक्ति मिलना बंद हो गई और जैसे ही सकारात्मक शक्ति का संचार हुआ, मन के सारे विकार कटे कि मन आपका दास बन जाता है। मन एक ही है, दो नहीं है। तभी तो सदगुरु कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदगुरु कहते हैं मन एक ही है, दो नहीं है कि एक समय में सत्संग कर लो, दूसरे समय में क्रोध कर लो। मन एक ही है, वही सत्संग में भी लग सकता है, वही ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा में भी लग सकता है। अगर सत्संग में लगा है तो सत्संग से अच्छाई उठा कर लाएगा, अगर वो कुसंग में लगा है तो वहां से बुरे विचार उठा कर लाएगा। इसलिए साहब कहते हैं मन आपका है लेकिन आपके विरुद्ध खड़ा है, और इसका सारा का सारा श्रेय माया को जाता है। लेकिन जब भीतर ज्ञान जागृत होता है, जब भीतर सत्संग उतरता है, तब मन आपके अधीन होता है। फिर मन वहां नहीं जाता जहां माया चाहती है, फिर मन क्रोध में नहीं जाएगा, मन ईर्ष्या द्वेष में नहीं जाएगा। मन बाजार में घूमेगा तो सही, लेकिन फिर वो कचड़े में नहीं जाएगा। हजारों दुकानें मिलेगी मांस मछली अंडा और तंबाकू की, लेकिन जब मन आपके अधीन होगा तो मन आपको पुष्प के दुकान पर लेकर जाएगा, फिर मन आपको मिश्री बतासे के दुकान पर लेकर जाएगा, दूध के दुकान पर लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही मन माया के अधीन हुआ, वह आपको गंदगियों में चक्कर कटवाएगा। और तब आदमी क्या कहता है, क्या करें, चाहते तो हम भी सत्संग करें पर मन नहीं मानता है। यानी आदमी स्वीकार कर रहा है कि मन हमारा मालिक बना हुआ है। कई लोग से आप कहिए सत्संग में चलो, अब जाते तो हम भी, लेकिन क्या कहें, काम इतना है कि मन करता है पहले काम कर लें। और कुछ लोग इससे भी बच गए तो दोष दे देंगे भाग्य को या भगवान को कि इच्छा तो मेरी भी थी, अब देखो ऊपर वाले की मर्जी हुई तो हम भी सत्संग में चले जाएंगे। अब ये सबसे बड़ी नादानी है। जब सत्संग में जाना हो, ध्यान में जाना हो, ज्ञान में जाना हो, पवित्र कार्य में जाना हो, तो आदमी कह देता है कि ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जाएंगे।
और उसी समय वो आदमी खैनी तंबाकू खा रहा है। लोगों ने पूछा कि ये किसकी मर्जी है, तब हंस दिया, तो अपनी मर्जी है। तो बुरा करने में अपनी मर्जी है, अच्छा करने में भगवान की मर्जी चाहिए। जब चोरी करने जाते हो तब तो नहीं कहते भगवान की मर्जी होगी तो चोरी करेंगे, लेकिन धर्म का काम करना है, किसी दुखी को सहारा देने जाना है, किसी भूखे को भोजन देने जाना है, किसी संत गुरु का दर्शन करने जाना है, तो भगवान की इच्छा पर चले गए। यही तो माया है जो आपके भीतर सदैव विकृति पैदा करती है और मन उसमें नाचता है और मन फिर आपको नचाता है। तो जब माया में मन लगा तो आपको बाहर बाहर दौड़ाता रहेगा, दर्शन करवाता रहेगा, दुनिया का दर्शन करवाएगा, प्रपंच का दर्शन करवाएगा। वो ऐसा प्रतीत करा देगा कि लगेगा कि नहीं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, सत्संग तो कुछ भी नहीं, ये संसार ही ठीक है। लेकिन जब ज्ञान जगता है तब बोध होता है कि ये तो माया का छलावा था। जैसे लंबी दूरी सड़कों पर आप देखेंगे, दूर आपको चमकता हुआ जल की भांति प्रतीत होगा। यही प्रतीत आपको नदियों में होता है, रेगिस्तान में होता है, जहाँ जल नहीं है, दूर आपको लगेगा जल का स्रोत है। आप उसी आशा में आगे बढ़ते हैं, पता चलता है वही सूखा। सदगुरु कहते हैं माया का यही काम है, वो आपको वर्तमान में सुख देने को राजी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं माया के पास सुख। वो आपको सिर्फ आशा दिला देती है कि थोड़ा आगे बढ़ो, वहां सुख रखा है। ये मन के साथ ये खेल माया खेलती है, हम उसमें फंसते हैं। आप निकट आए कि अब सुख मिलेगा, माया कहती थोड़ा 10 कदम और बढ़ो, वहां मिलेगा। मन को होता है कि शायद मिल जाए, फिर 10 कदम बढ़ते हैं, फिर माया कहती थोड़ा और बढ़ो। ये ऐसा ही है जैसे एक बार एक आदमी तपस्या किया और संत ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मेरी पूजा किए हो, तपस्या किए हो, बहुत अच्छी बात है, तो चलो तुम्हें मैं एक ऐसा शंख देता हूं जिससे तुम जितना मांगोगे डबल मिलेगा, तुम जितना कहोगे बल्कि जो जो मांगोगे मिलेगा। उस आदमी ने कहा गुरुजी तो बड़ी बात है, इससे हम जो मांगेंगे मिल जाएगा। कहा बिल्कुल, तुम इससे कहोगे भोजन तो भोजन दे देगा, ये चमत्कारी शंख है। इससे तुम घर बनवाने कहोगे घर बना देगा, गाड़ी बंगला धन दौलत हीरे जवाहरात जो चाहो मिल सकता है। कहा कि मैंने आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, आप प्रसन्न होकर अगर आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं तो स्वीकार है। गुरुजी ने कहा पर ध्यान रखना भक्ति बनी रहे, भक्ति से चूक मत जाना, वरना होता यही है कि दुख है तो गुरु की भक्ति है, और जैसे ही दुख मिटा तो भक्ति भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। उसने कहा नहीं गुरुजी आपको कैसे भूलेंगे, आपकी भक्ति की है मैंने, आपकी सेवा की है। गुरुजी चले आए। अब उसने सोचा कि चलो प्रैक्टिकल किया जाए, तो उसने शंख को आगे रखा, कहा कि शंख महाराज हमको अभी अभी 1 प्लेट रसगुल्ला चाहिए। तुरंत 1 प्लेट रसगुल्ला आ गया, बड़ा खुश हुआ, कहा वास्तव में चमत्कारी शंख। उसने कहा थोड़ा सोना चांदी चाहिए, जितना मांगा उतना आ गया। अब कहा घर चाहिए, घर आ गया, बंगला चाहिए आ गया, गाड़ी आ गया। अब वो दिन रात इसी में लग गया कि बस धीरे धीरे इससे ये मांग लें, ये मांग लें। मांगने मांगने में वो गुरुजी को भूल गया, भक्ति भी भूल गया। अब गुरुजी की ना याद है, ना भक्ति है, ना ध्यान है, ना साधना है। गुरुजी को पता चला कि ये आदमी तो बड़ा नकारा निकला, ये ध्यान ही भूल गया, गुरु को ही भूल गया, सत्य को ही भूल गया, धर्म को ही भूल गया। जब ये धर्म ही भूल गया तो अब इसे जगाने की जरूरत है। अब इसके भीतर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, वरना ये तो पुनः माया में चला जाएगा, ये तो सब गंवा देगा। भक्ति भूल गया। तो गुरुजी उसके घर आए, कहा मेरे पास एक शंख और है। उसने कहा अब कौन सा शंख है गुरुजी, अभी तो जो दिया वही बहुत है। कहा अरे अब जो सुनोगे तो मन मस्त हो जाएगा। कहा क्या है? कहा अब जो शंख मेरे पास है उससे जितना मांगोगे वो डबल दे देता है। अब वो खुश हुआ, कहा अभी तक तो हम 1 प्लेट रसगुल्ला मांगे तो 1 ही आया,
एक घर मांगे तो एक घर मिला, ये शंख तो और कमाल का है, एक घर मांगेंगे तो 2 घर मिल जाएगा। कहा गुरुजी तो फिर दे दो। कहा लेकिन बदले में वो पहला वाला शंख देना पड़ेगा। गुरुजी सिर्फ जगाने आए थे ताकि ये पुनः जिस माया के दलदल में भागते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, इसका कदम रोका जा सके, वरना ये जीवन बर्बाद कर लेगा। गुरुजी ने कहा कि वो शंख देना पड़ेगा। कहा ठीक है, बदले में दे दूंगा, मुझे क्या हर्ज है, अगर हमें डबल वाला मिल जाए। डबल वाला लिया और जो पहला ओरिजिनल था वो लौटा दिया। गुरुजी निकल पड़े रात में ही, कहा मेरा काम हो गया। अब दूसरे दिन सुबह नहा धो के शंख को आगे रखा। कहा शंख महाराज 2 लाख रुपया दे दो। शंख ने कहा 2 में क्या होगा, 4 लाख मांग लो। उसे लगा रे शंख इतना समझदार है, अपने से हमको रास्ता बता रहा है, 4 मांग लो। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, 4 दे दो। कहा 4 में क्या होगा, 8 मांग लो। उससे लगा कि अभी भी रास्ता ही दिखा रहा है, देगा कब। कहा अच्छा ठीक है चलो 8 दे दो। का 8 में महंगाई है, क्या होगा, 16 लाख मांग लो। उसने कहा अच्छा चलो 16 दे दो। का 16 में क्या होगा, 32 मांग लो। तब उसका दिमाग चकराया। कहा लगता है देगा भी कि सिर्फ डबल डबल करता जाएगा, कि देगा कि नहीं। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है चलो 32 दे दो। कहा अरे 32 में क्या होगा, एक ही बार 64 मांग लो। तब इसका दिमाग चकराया। कहा लगता है देता होता कुछ नहीं, ऐसे डबल करते जाता है। अब वो तुरंत रुका कि रुको अभी गुरुजी कहाँ है। देखा गुरुजी कमरे में नहीं, दौड़ता हुआ गुरुजी की कुटिया में गया। कहा गुरुजी ये आपने क्या कर दिया, उससे बढ़िया तो पहला ही शंख था, ये तो डबल डबल कर रहा है, देता कुछ नहीं। कहा तुम्हारा मन यही तो करने लगा, तुम भी तो संसार में सिर्फ बटोरने में लग गए, ये ले लूं, ये ले लूं, ये चाह लूं, इतना डबल हो जाए, इतना तिवल हो जाए, यहाँ घर बन जाए, यहाँ बिल्डिंग बन जाए। तुम्हारा मन ने जो किया मैंने वही रोकने के लिए तुम्हारे मन से डबल शंख दे दिया कि ये सिर्फ तुम्हें तृष्णा दिखाएगा, ये तुम्हें सिर्फ माया का दर्शन कराएगा, देगा कुछ भी नहीं, क्योंकि माया कभी कुछ देती नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है माया छाया एक सी, ये माया और छाया की गति एक जैसी है, दोनों के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। अपनी ही छाया को आप पकड़ के देखिए, कभी पकड़ में नहीं आएगी। और जब तक माया के पीछे आप भागेंगे माया आपको नहीं मिलेगी, वो भागती चली जाएगी। आप अपनी छाया के पीछे भाग के देखिए, आपको नहीं मिलेगी, छाया भागती चली जाएगी। एक आदमी आगे आगे जा रहा था, उसकी छाया पीछे लगी हुई थी। उसने सोचा मेरी ही छाया मेरे पीछे लगी हुई है, एक बार मैं मुड़ करके जरा अपनी छाया को पकड़ तो लूं। जैसे ही मुड़ा छाया आगे निकल गई, क्योंकि पीछे था तो छाया पीछे थी, मुड़ा तो वही छाया आगे दिखने लगी। कहा अरे अब तक पीछे लगी थी, मुड़ा तो आगे हो गई। तो दौड़ने का प्रयास किया तो माया और आगे आगे दौड़ने लगी छाया। वो आदमी कहा ये छाया पकड़ में नहीं आएगी। गुरु पास खड़े थे, कहा व्यर्थ भाग रहे हो, इस छाया के पीछे तुम जितना भागोगे तुमसे तेज गति में ये भागेगी। कहा क्यों? कहा वस्तुतः ये तुम्हारे ही भीतर की माया का रूप है, ये और दूसरा कुछ नहीं है। अगर उधर से भी प्रकाश हो जाए तो ये छाया नहीं बनेगी। ये तुम्हारे शरीर पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ा है, उसी शरीर के भीतर के विकार समझना इस छाया को, और कुछ नहीं है। और तुम जितना माया के पीछे और छाया के पीछे भागोगे ये तुमसे दूर भागेगा, तुम्हें मिलेगा नहीं। जैसे ही तुम विपरीत हो जाओगे माया तुम्हारे पीछे हो जाएगी, छाया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। गुरु ने कहा कि तुम माया के पीछे भागने लगे, धन के पीछे भागने लगे, पद के पीछे भागने लगे, इसलिए माया तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये जीवन धर्म जागरण के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, माया से मुक्ति के लिए मिला है, और तुम माया में लग रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हारे भीतर की तृष्णा को शांति करने के लिए ये दिया। शिष्य को समझ आ गया कि हम भटकाव में चले गए थे, हम भ्रम में चले गए थे। गुरु से मुक्ति मांगना था, हमने शंख मांग लिया, और ये शंख के वजह से हमने माया इकट्ठा कर ली, और वो माया हमें दुनिया में न जाने कितने पाप करवा दिए।
गुरु कहते हैं कि पाप होते ही माया के वजह से हैं, और इसका इतना ही अर्थ है कि अज्ञानता भीतर है, अविद्या भीतर है, अंधकार भीतर है। जब सत्संग का प्रकाश हृदय में उतरेगा तो माया का नाश होता है, अर्थात आपके बीच और माया के बीच जो संबंध मन ने बनवा रखे हैं, ये मन ही तो है सेतु बनता है, ये फिर हट जाता है, फिर ये भक्ति में लग जाता है। और ऐसा कैसे होता है? ये माया क्यों हमें वही दिखाती है? क्योंकि मन उसके अधीन है, मन उसके साथ है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप देखें अब मैं जैसा हूँ वैसा उसमें दिख रहा है, अंतर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल हमें बाहर से देख रहा है। ये बाहर का कैमरा है। हमारी आंख भी मोबाइल की तरह है। जैसे मोबाइल को आप जिधर लगा दीजिए वो वही रिकॉर्ड करेगा जो बाहर दिखेगा। हमारी आंखें भी संसार में वही देखती है जो बाहर माया दिखाना चाहती है, जो बाहर से दिख रहा है। लेकिन इसी मोबाइल को हटाकर यहाँ एक्सरे मशीन ले आया जाए और उसके सामने हमें खड़ा कर दीजिए, तो क्या हम ऐसा ही दिखेंगे? देख के डर जाएंगे, भूत की तरह दिखेंगे, कंकाल की तरह। क्योंकि एक्सरे मशीन आपके बाहर के फोटो नहीं लेता, वो गहराई में जाता है, भीतर का तस्वीर लेता है, वो आपके हड्डियों को लेता है। उसको चाम से कोई मतलब नहीं, उसको आंख नाक कान से कोई मतलब नहीं, वो बस सच्चाई को दिखाता है कि जो बाहर दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। जैसे नारियल के ऊपर इतने सारे छिलके पड़े हैं, हमें वही नारियल लगता है, वास्तव में वो छिलके हटते हैं तो अंदर नारियल का दर्शन होता है। नारियल खुद ही कह रहा है नारियल, मतलब जो रियल में नहीं है वो है अंदर, बाहर जो रियल है ही नहीं। इसी तरह से ये माया आंख की तरह है, कैमरे की आंख, जो हमें बाहर से सिर्फ वही का दर्शन करा देती है। लेकिन जब एक्सरे मशीन में आदमी खड़ा होता है तो हर किसी का एक ही तस्वीर आती है, फिर पहचानना मुश्किल है। फिर अपना ही तस्वीर अगर कंकाल वाला रात में देख लो तो भय हो जाएगा। इसी तरह से जब भीतर ज्ञान का नेत्र खुलता है, विवेक की आंख जगती है, तब हम माया के उस पार देख पाते हैं। अभी हम माया को देखते हैं तो जगत बड़ा मनोरम लगता है। तब हम जो कुछ भी देखते हैं माया के अधीन होकर देखते हैं। ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जितने विकार भरे दृष्टि हमारे होते हैं वो माया के ही अधीन होते हैं। कहीं हम अच्छा देखते हैं, कहीं बुरा देखते हैं, कहीं घृणा करते हैं, कहीं नफरत करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, दूसरों के दोषों को देखते हैं, और यही काम चलता रहता है जीवन भर। लेकिन जब ज्ञान जगता है तो माया का पर्दा छट जाता है, फिर उस पार हमें परम सत्य का दर्शन होता है। तब सद्गुरु कहते हैं कि फिर आप जगत में जहाँ भी देखेंगे आपको यही प्रतीत होगा कि सब घट मेरा ही भगवान तो है। इस संसार पवित्र ही तो है। गंदगी मन में थी, बुराई मन में थी, इसलिए हमें कभी भाई बुरा लगता था, कभी माँ बुरी लगती थी, कभी पिता बुरे लगते थे, कभी मित्र बुरा लगता था। ठीक है, सबके भीतर दोष होंगे, लेकिन ये तो सब में है। अगर सब एक दूसरे का ही दोष देखने लगे तो ठीक किसका होगा? अगर हम अपने अपने दोषों को देखें, अपने अपने विकारों को देखें तो शायद हम ठीक हो सकते हैं। अपने अपने मन को देखें तो शायद पवित्रता आ सकती है। अगर हम दूसरी जगह नजर ले गए तो कोई संभावना नहीं। तो मैंने कहा जब सत्संग भीतर जगेगा तो ये दृष्टि फिर वहां जाएगी जहां आप चाहते हैं। सत्संग भीतर नहीं जगा तो ये दृष्टि वहां जाएगी जहां माया चाहती है, फिर प्रपंचों में जाएगी, फिर ये आंखें गंदगी में जाएगी, फिर ये समाज में सब लोग रहेंगे लेकिन मन में गंदगी है, भीतर सत्संग नहीं है, तो
जहाँ हमारे संतों ने कहा जननी सम जाने हो पर नारी, तो वहाँ अगर मन में अपवित्रता है, गंदगी है, तो हमें नारी में मातृत्व का दर्शन नहीं होगा, फिर हम कुदृष्टि करेंगे। जहाँ हमें हर किसी के धन में पत्थरवत भाव होना है, मिट्टी का भाव होना है, फिर दूसरे के धन में भी लालच का भाव जगेगा, दूसरे के रूप में कामना का भाव जगेगा, फिर दूसरे के भवन में लालच का भाव जगेगा, दूसरे की सफलता में ईर्ष्या का भाव जगेगा। सद्गुरु कहते हैं जब भीतर पवित्रता आएगी अर्थात सत्संग उदय होगा, तो बाहर फिर सब जगह सुंदरता का भाव होगा, सब जगह पवित्रता का भाव होगा। इसलिए सत्संग अर्थात ज्ञान जगना जरूरी है। और इसका उदाहरण आप देखें कि आदमी कोशिश करता है कि हम अच्छा खाएं, ऐसा खाएं जो पच जाए समय से, पेट खराब ना हो। आज हर कोई थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता है, ज़्यादा तो नहीं, कि पेट सही रहे। तो पेट को आप अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, तो पेट को ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो कुछ स्थूल चीज़ें हैं। आपने रोटी दिया, चावल दिया, दाल दिया, मिठाई कुछ भी दिया, तो आप कई बार ध्यान रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं तो पेट खराब हो जाता है। तो जैसा आप खाते हैं वैसा पेट के साथ गति होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपने भोजन मुख के द्वारा पेट में भेजा, लेकिन आँखों के द्वारा जो भोजन आप दे रहे हैं, कान के द्वारा जो भोजन आप दे रहे हैं, नाक के जो भोजन आप दे रहे हैं, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। यही मन हमें गिराता है कि आँख भी तो दुनिया भर की बुराई समेट रही है, दुनिया भर के दोष को देख रही है, कान भी तो अश्लील शब्द सुन रहे हैं, वहाँ हमारा ध्यान नहीं है। अगर अन्न आपके पेट में कब्ज पैदा कर सकता है, तो ये गलत दृश्य और गलत शब्द आपके दिमाग में कब्ज पैदा कर देगा। पेट का कब्ज तो थोड़ा सा नुकसान करेगा, पर कहीं दिमाग में कब्ज हो गया तो पूरा घर, पूरी सभ्यता का नुकसान हो सकता है। फिर भयंकर विवाद हो सकते हैं, एक पीढ़ियां बिगड़ सकती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, सदैव जागृति अपने भीतर लाना है, सत्संग को भीतर उतारना है, ज्ञान भीतर जगना चाहिए। और जब भीतर सच में ज्ञान जगेगा, ज्ञान की दिए जलेंगे, तो आप पाएंगे कि भक्ति के भी दीप जल गए, प्रेम के भी दीप जले, सत्य, अहिंसा, करुणा के भी दीप जले, फिर चारों तरफ उजाला ही उजाला है। तो ये मन को समझना पड़ेगा। मन बुरा नहीं है, मन का प्रयोग हम सही नहीं कर पा रहे हैं। इस संसार में कोई वस्तु गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं। आप सोच के देख लीजिए, मन, कबीर साहब ने कहा ना कि एक ही मन है। आप भक्ति में लगाइए, चाहे वासना में, विषय में लगाइए, भक्ति में लगाएंगे यही मन आपका सहायक बन जाएगा। इसी तरह ऊर्जा एक ही है जो मूलाधार में स्थित है, उसे ही जब हम संसार में लगाते हैं वही ऊर्जा काम ऊर्जा बन जाती है। उसी को जब हम योग में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, वही राम की ऊर्जा, योग की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा एक ही है। लेकिन अगर हमने दोनों दिशा में ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया तो विकृति पैदा करती है, फिर भीतर ही वो आपको परेशान करेगी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ध्यान के गहराई में उतरिए और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाइए, ताकि आप योग में, ध्यान में, सत्य में और समाज कल्याण में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें। तो मन भी बुरा नहीं है, हम बुरा उसे बेहोशी में बनने दे देते हैं, मूर्छा में बनने दे देते हैं, और वो मन फिर आपको प्रताड़ित करता है, आपकी ही शक्ति लेकर, आपका ही सामर्थ्य लेकर फिर आपको पीड़ा में डालता है। क्योंकि मन को कोई तकलीफ थोड़े होगी। अब मन ने आपसे जो भी काम करवाया, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम बीड़ी पीना तो नहीं चाहते, मन नहीं मानता है, तो मन ने तो पिला दिया, पर सजा कौन भुगतेगा? तन ही न भुगतेगा। आप बीड़ी पी लिए मन के आदेश में, मन के अधीन होकर, लेकिन बीड़ी का दुष्प्रभाव शरीर झेलेगा।
मन ने चोरी करवा दिया, पर जब पुलिस पकड़ लेगी तब पुलिस का डंडा मन को मिलेगा कि तन को? तन को मिलेगा। यानी मन ने गलती की, शरीर झूठे 4 लाठी खा लिया। अब आप हल्दी लगा के पड़े हैं बेड पर और कह रहे हैं क्या करें, मन ने करवा दिया। तो मन ने करवा दिया तो मन को रोकना तो चाहिए, और रुकेगा। ध्यान से सत्संग में जा नहीं रहे, ध्यान में जा नहीं रहे, मन आपका मालिक बना, आपसे गलती करवाएगा। और मन जब गलती करने लगता है तो मन को साधने का प्रयास हम कहाँ करते हैं? मन जब आपको हिंसा के पथ पर ले जा रहा है, मन जब आपको अत्याचार के पथ पर ले जा रहा है, मन जब आपको तमाम बुराइयों के पथ पर ले जा रहा है, तब हम कहाँ जागते हैं? अगर आपसे कुछ बुरा हो रहा है, आप सचेत होइए कि मन हमें कहाँ ले जा रहा है। हमें ध्यान की दिशा में जाना है, हमें ज्ञान की दिशा में जाना है। और जब आप जागृत होंगे तो मन आपका सुमन बनेगा, वरना ये तो ले जाता रहेगा और आप शरीर उसका परिणाम भुगतता रहेगा। अर्थात वो पीड़ा आपको होगी, शरीर को भी थोड़े होगी। अब शरीर पर डंडे पड़े तो शरीर ने थोड़े कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। आप कहते हैं, आप महसूस करते हैं कि मुझे दर्द हुआ, क्योंकि आप शरीर में रहते हैं। मन तो ऐसा ही है जैसे वो आपकी शक्ति लिया, जहाँ तहाँ आपको फंसाया, आपको भरमाया और आपको फंसा के चला आया। मन तो निकल लिया, आप फंस गए। अब आपके पास गाय भैंस बैल है, किसी का फसल खा जाए तो डंडा अगर हटाते हटाते एक आध पड़ गया तो ठीक है, वरना ज़्यादातर गालियाँ और बात आपको सुनना पड़ेगा, बैल को नहीं सुनना पड़ता। वो जानता है बैल का जो मालिक है वही इसका हेड है, उसी ने करवाया है या नहीं करवाया तो उसी को सुनाना है। आपके पास अगर जानवर है और वो किसी का फसल खा जाए, दोषी आप होंगे। जैसे आपका छोटा बच्चा कुछ कहीं कर आवे तो आप दोषी पाए जाते हैं, इसी तरह मन कहीं भी कुछ करेगा आप दोषी होंगे। तो हमें ही सजग होना है, हमें ही अपने आप को देखना है कि ये मन हमसे इतनी गलतियां करवाता है, दिन रात पाप करवाता है और हम सजग नहीं होते। हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी इस पर दुनियादारी का रंग चढ़ते जा रहा है, फिर भी इस पर हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का रंग चढ़ते जा रहा है। एक आदमी ने कहा, मैं 50-60 वर्षों से सत्संग करता हूँ फिर भी क्रोध नहीं छूटा। संत ने कहा, इसका मतलब तुम सत्संग करता ही नहीं है। सत्संग करो और क्रोध ना छूटे, ये संभव नहीं है। कोई कहे कि मैं कितना भी पानी पीता हूँ प्यास नहीं बुझती है, तो कोई बीमारी हो गया होगा, वरना प्यास तो बुझेगी ही। और नहीं बुझती है तो 5 हॉर्स पावर का मशीन चला के पाइप उसके मुंह में डाल दो, तब तो बुझेगी। पर कोई कहे मैं दिन रात सत्संग करता हूँ, 40 साल से 50 साल से करता हूँ, ईर्ष्या नहीं मिटी, क्रोध नहीं मिटा। संत कहते तुम करते ही नहीं हो, करोगे तो जरूर मिटेगा। अब ये तो मजाक ही हुआ कि सत्संग करता हूँ क्रोध नहीं मिटा, सत्संग करता हूँ दृष्टि पवित्र नहीं हुई, सत्संग करता हूँ माया विजयी हो जा रहा है। इसका अर्थ इतना ही है, मैंने कल भी कहा था कि सत्संग उतरा नहीं। एक ही बात, अब सत्संग उतारना है। सभाएं विराम होती है, सत्संग भी हम विराम करके चल देते हैं। अब जैसे ही 2 घंटे का सत्संग विराम हुआ, हम उससे वहीं छोड़ देते हैं। संत कहते हैं सत्संग वह दीप है जो हृदय में सदैव जगना चाहिए। ये ज्ञान वह दिया है जिसे कभी बुझने मत दीजिए अपने हृदय में, वरना सदैव बुझा नहीं कि अंधकार शुरू हो जाएगा और ये 1-2 घंटे के सत्संग से फिर कुछ नहीं होगा। मनन हमेशा करना पड़ेगा, चिंतन हमेशा करना पड़ेगा, तब विवाद मिटेंगे। लेकिन आदमी की मनोवृत्ति यह है कि जीवन में कोई दुख आया, कोई तकलीफ आया, भाई से विवाद हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो वो नहीं सोचता है कि मन हमारा खराब हो गया, मन हमारा गंदा हो गया, इसलिए विवाद हो रहा है, इसलिए घर में तांडव हो रहे हैं।
मन को ठीक कर लें तो आदमी पहुंच जाता है पंडित जी के पास। कहता है पंडित जी क्या करें, घर में बड़ा झगड़ा हो रहा है, भाई से, माँ से, पिता से, पत्नी से, क्या करें। अब पत्नी से झगड़ा है, बेटे से झगड़ा है। अब सोचिए वो आदमी पंडित जी के पास गया है और पंडित जी भी तैयार बैठे हैं पोथी लेकर कि ऐसे ही बकरे आवे तो हमारा भी पेट चलता रहे। अब पंडित जी भी कहते हैं देखो तुम्हारा घर का वास्तु खराब है। अब बेचारा लाचार हुआ कि रे, अब वो मन खराब है नहीं कह रहा है, जबकि पंडित जी को पता है इसका मन खराब है। किसी भी झगड़े का कारण मन होता है, किसी भी समस्या का कारण मन होता है, ये वास्तु नहीं होता। लेकिन पंडित जी को तो कुछ चाहिए। और डॉक्टर, जो आज बहुत सारे डॉक्टर हैं, अब इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक सज्जन मिले, वो मुझे कहे वो अपना संस्मरण सुना रहे थे कि एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अगर हम पूरी चिकित्सा एक ही बार में कर देंगे तो हमारा क्लिनिक बंद नहीं हो जाएगा, हम तो ऐसा ही करेंगे वो हमारे पास आता रहे। अब सब डॉक्टर ऐसा नहीं करते होंगे पर कुछ तो करते होंगे। गैरेज वाला तो खुलकर कहा कि अगर हम गाड़ी को एक ही बार में बना देंगे तो हमारे पास फिर क्यों आएगा, फिर हमारा दुकान जो किराया पर लगा है, जो किराया में हम चला रहे हैं, कैसे चलेगा, ये कैसे इसका काम होगा, कोई उपाय है। तो पंडित जी तो वही पोथी लेकर बैठे हैं कि अगर हम उसको सही समाधान बता देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारा वास्तु खराब है। अब बेचारा गया, कहता है गुरुजी मेरा भाई से झगड़ा है, पिता से झगड़ा है, पत्नी से झगड़ा है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, पूरा महाभारत होते रहता है। पंडित जी पन्ना उलटते हैं बड़े भाव से, लगता है कितनी गहन समस्या का समाधान दे रहे हैं। देखो तुम्हारा घर का जो टॉयलेट शौचालय बना है गलत दिशा में बना है, तो क्या करें, उसको तोड़ करके तुम उसको जो है उत्तर दिशा में कर देना। कुछ भी दिशा बता दिया, अब पूरब बना है तो उत्तर बता दिया, का ठीक है, उसके बाद का ठीक हो जाएगा। अब वो बेचारा बनाया टॉयलेट तोड़ ताड़ के किसी तरह, एक तो बनाने में खर्चा लगा, तोड़ने में फिर खर्चा, फिर बनाने में खर्चा। अब वो फिर बनाया, अब भी झगड़ा शांत नहीं हुआ। पंडित जी के पास पहुंचा, कहा देखो तुम पर फिर एक ठो ग्रह चढ़ा है, कुछ लगता है मामला गंभीर है, तुम्हारा घर का पूरा वास्तु ठीक नहीं है। पर्दा तुम किस कलर का लगाए हो, कहा वो तो लाल है, कहे वही भूल हो गई तुमसे, पर्दा थोड़ा पिंक लगाना एकदम ठीक हो जाएगा। अब बेचारा खरीद के लाया 10-15 हज़ार का पर्दा, फिर से टांग दिया, अभी भी ठीक नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा अच्छा रसोई किधर बना है, वो तो घर के बीच में है। कहा अरे पागल, वही तो भूल है तुमसे, घर के आगे सामने पूरब दिशा में करो। धीरे धीरे करके पंडित जी पूरा घर तोड़वा देता है। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई, पूरा घर तोड़ दिया, नया घर ही बन गया, लेकिन बीमारी नहीं मिटी। तब आदमी सोचता है ऐसे में तो मेरा पूरा धन भी नाश कर देगा और घर का झगड़ा नहीं मिटेगा। तब वो संत के पास जाता है। संत कहते हैं कि घर समस्या थोड़े है, ये घर के वजह से विवाद नहीं होते, ये ईंट पत्थर समस्या का कारण नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में जो उपद्रव है ये कपड़ों के वजह से नहीं है, ये शौचालय बाथरूम के वजह से नहीं है। तुम्हारे जीवन के सारी समस्या का कारण तुम्हारा मन है। अगर तुमने मन को सही कर लिया तो तुम कहीं भी रहो, किसी भी दिशा में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, तुम सुखी रहोगे, सारे झगड़े मिट जाएंगे। पर मन को ठीक करने के बजाय तुम दुनिया भर की चीजें ठीक कर रहे हो। और बाहर जब हम दृष्टि कर लेते हैं, मन से हट जाते हैं, तो ही मन को मौका भी मिलता है। फिर मन किसी को क्रोधी बना देता है, किसी को अहंकारी बना देता है, किसी को लोभी, किसी को लालची, किसी को व्यभिचारी बना देता है, किसी को भ्रष्टाचारी बना देता है। और ये सारे कृत्य व्यक्ति अपने मन के अधीन होकर करता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि हमें पत्नी ने दुख दिया, मित्र ने दुख दिया, पिता ने दुख दिया या भगवान ने दुख दिया। बहुत लोग कह देते हैं ना क्या करें भगवान की माया, उन्होंने दुख दिया। राम तो खुद कहते हैं काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। जब लोगों ने कहा कि लगता है माता कैकेयी और मंथरा के वजह से आपको दुख हुआ, राम जी ने कहा दोबारा बोलना मत, काहुन को सुख दुख करदाता।
ये धरती पर जो भी जन्म लेता है अपने ही कर्मों का फल पाता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। हम फिर भी हाथ जोड़े चल रहे हैं कि भगवान दिए होंगे। हम भगवान भी बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दुख दिए होंगे, तो दुख देने वाला भगवान नहीं होता, शैतान होगा। तो आदमी मन के अधीन होकर सारे पाखंड रचता है और मन को देखने के बजाय पूरी दुनिया का इलाज करता है। मन को ध्यान के द्वारा पवित्र करने के बजाय वो सारे पाखंड रचता है जहां तहां जा करके। बाहर सब सरल लगता है, मन को ठीक करना सरल नहीं लगता। साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। कहा आंखों से गलत देखते हो, कानों से गलत सुनते हो, इसको अगर रोकना चाहते हो सिर्फ मन को वश में कर लो। जब मन वश में होगा तो ये आंखें फिर गलत जगह जाएगी भी तो गलत लेकर नहीं आएगी। फिर आप पारखी हो जाएंगे, अर्थात सत्य असत्य का निर्णय करने वाले हो जाएंगे। आप फिर निरक्षीर विवेकी हो जाएंगे। जैसे आपको बाजार से कुछ खरीदना हुआ, मान लीजिए एक लाइन से ढेर सारी दुकानें हैं, कहीं सब्जी लोग बेच रहे हैं, कहीं मांस बेच रहे हैं, कहीं जूता की दुकान है, कहीं कपड़े की दुकान है, कहीं फल की दुकान है, कहीं लोहे लक्कड़ की है, सोने चांदी की है। आपको लेना है कपड़ा, तो इतने सारे सैकड़ों दुकानों के बीच में भी आप परफेक्ट कपड़े के दुकान पर जाते हैं, कपड़ा खरीद कर चले आते हैं। वहाँ आप कितनी समझदारी से काम लेते हैं कि दाएं बाएं भी 50 दुकानें हैं, उधर भी 50 से दुकानें हैं, लेकिन उस पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, आप वहाँ से सामान नहीं खरीदते। आप जानते हैं मुझे कपड़ा लेना है, कपड़ा लेके घर आ गए। लेकिन दुनियादारी में आप यह बात भूल जाते हैं कि हमें सत्य लेकर आना है, हमें धर्म लेकर आना है, हमें अच्छी बातें लेकर आनी है, हमें ईमानदारी लेकर आना है, हमें शुभ लेकर आना है। वहाँ हम भूल जाते हैं, वहाँ जो मिला सब समेट लिए। किसी की बुराई देखा तो वो समेट लिए, किसी की आलोचना समेट लिए, किसी का क्रोध समेट लिए, किसी की कुछ भी देखा हम वहाँ से वो सारे विकार समेट लाए। सदगुरु कहते हैं इसलिए ध्यान देना, जागृति अवस्था इसी को कहते हैं। और सत्संग ही वह स्थल है जहां हम जागने का संदेश पाते हैं। तो जब जागेंगे तो यह पता चलेगा कि मन है बंधनों का मूल, मन है समस्याओं का मूल। और जब मन मालिक बनता है तब आपको पीड़ा में डालता है, आपको कष्ट में डालता है, फिर आपको बंधन में डालता है, जन्म जन्म के लिए डालता है। आज ही नहीं आगे भी डालता है। ये दुनिया के सारे विवाद ही मन के वजह से हैं। एक माता थी, वो अपने बगीचे में बड़े भाव से सेवा करती थी, बढ़िया हरा भरा रखती थी, छोटी सी बगिया थी, फूल पत्तियों को एकदम लगा रखी थी, उसको जल डालना, उसके पत्ते काटने, घास निकालना, बड़ा खूबसूरत सा बगीचा। संजोग बस थोड़ा सा अस्वस्थ हुई, अस्पताल जाना हुआ। अस्पताल जाने से पहले अपने छोटे से बच्चे जो 10-12 साल का रहा होगा, कहा बेटा अब हम जा रहे हैं, 6-7 दिन बाद लौटेंगे, ये छोटी सी बगिया तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हें ही इसे ठीक देखना है, ध्यान इतना रखना कि मेरे आते तक ये मुरझाने ना पाए। अब जब तक माँ सेवा करती थी बगीचे में, वो कभी लौटकर देखा नहीं था वो करती क्या है। 10-12 साल का हो गया, उसे पता नहीं था कि माँ इस बगीचे में क्या करती है, कैसे ये हरा भरा है, कुछ आता नहीं था। तो जब लेकिन उसने हाँ कह दिया, ठीक है माँ जाओ, हम पूरा ध्यान रखेंगे और वचन देते हैं 7 दिन के बाद ये ऐसा ही मिलेगा। उसकी माँ चली गई, दूसरे दिन वो उठा। अब सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या, ये तो हरा भरा है ही। तो थोड़ा सा ध्यान आया कि पत्तियों पर धूल आ गए हैं, तना पर धूल आ गए हैं, कुछ कचड़े गिर गए हैं, तो उसने सारे कचड़े निकाल दिए। पत्तियों पर धूल है तो कपड़ा भिंगा करके सारे पत्तियों को पोंछ डाला।
उसके बाद सोचा चलो आज का काम हो गया। फिर सोचता है कि माँ तो 1-2 घंटे ही काम करती थी, फिर भी ये हरा भरा रहता था, चकाचक रहता था। मुझे तो सभी पत्तियों को पोंछने में ही 4 घंटे लग गए, इतना समय कैसे लग गया? माँ इतना मेहनत करती थी। फिर दूसरे दिन उठा, फिर झाड़ू उठाया, तने पर झाड़ू मार रहा है, पत्तियों पर कपड़ा पोंछ रहा है, फिर काम किया, फिर जो कचड़े गिरे उठा के फेंक दिया। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन होते होते पत्ते मुरझाने लगे। थोड़ा थोड़ा सब पत्तों में लगा जैसे कि कोई बीमारी आ गई, पीले पड़ने लगे। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ 4-4 घंटे हर दिन, फिर भी पत्ते मुरझा रहे हैं, फिर भी ये तना रुखड़ा हो रहा है। सोचा चलो कल से और मेहनत बढ़ा देंगे। दूसरे दिन उसने और धीरे धीरे गीला करके पत्तियों को पोंछा, साफ किया, तना पोंछा, एक एक पौधों को पोंछा। 6वां दिन होते होते लगभग बगीचा मुरझा गया। वो परेशान है, वो दिन भर उसी में बैठा रहे कि अब स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मैं इसी की सेवा करूंगा, पर कम से कम माँ के आने से पहले सही तो हो जाए। पूरी चेष्टा किया, प्रयास किया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। पत्तियां पोंछा, तना पोंछा, एक एक पत्र पुष्प सबको सही किया, लेकिन उसमें रौनकता नहीं आई, मुरझाया रहा। 7वें दिन माता आई घर। उसने कहा बेटा बगीचा कैसा है? कहा माँ तुम तो 1-2 घंटे मेहनत करती थी, फिर भी बगीचा हरा था। मैं तो रोज 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, बल्कि लास्ट के 3 दिन तो मैंने 6-6 घंटे मेहनत किए, फिर भी बगीचा मुरझा गया। माँ ने कहा ये कैसे हो गया? तुमने मेहनत किया और फिर भी बगीचा मुरझा गया, पौधे मुरझा गए, आखिर क्यों? उसने कहा माँ मुझे नहीं पता, पर मैंने बड़ी सेवा की, इन पौधों की बड़ी सेवा की। उतना तुम भी ना करती थी, पर तुम थोड़ा ही करके इसे जागृत रख पाई, इससे मूर्छित कभी ना होने दी, मुरझाने न दिया। बिल्कुल खिला हुआ बगीचा था, हरा भरा था। मेरे से न जाने क्या हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी बगीचा मुरझा गया। माँ ने कहा तुमने मेहनत में किया क्या? उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, सुबह से उठता था, कपड़े लेकर के एक एक पत्तियों को मैंने पोंछा है, एक एक तने पर झाड़ू लगाए हैं मैंने, ब्रश ले लेकर के मैंने डालियों को पोंछा है, पत्तियों को पोंछा है। माँ ने कहा बेटा इन 7 दिनों में कभी जड़ में पानी डाला? तब सिर पकड़ा, माँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, न किया मैंने। अरे यही तो करना था, पत्तियों में झाड़ू कौन लगाने कहा तुम्हें? ये पत्तियों पर पोछा नहीं लगाना था, ये पेड़ के जड़ में पानी डालना था, पेड़ हरे भरे हो जाते, ये मुरझाते नहीं। जो करना था वो तुमने सोचा तक नहीं, जो बिल्कुल जरूरत नहीं था 6-6 घंटे तुमने लगा दी, तो कहां से पेड़ बचेगा, मर ही तो जाएगा। सदगुरु कहते हैं हम भी दुनियादारी में घंटों समय देते हैं कि घर ठीक हो जाए, जीवन ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए। सदगुरु कहते हैं जिस मन को साध लेते ही घर मंदिर बन सकता था, जिस मन को ज्ञान की दिशा में मोड़ देने मात्र से घर स्वर्ग बन सकता था, वही काम कभी नहीं किया। और जो जरूरत नहीं था तीर्थों में, मंदिरों में, पोथियों में, पंडितों के पास, पुरोहितों के पास, वास्तुशास्त्र के पास, ज्योतिषियों के पास भटकते रहे कि घर में तकलीफ है, जीवन में तकलीफ है, तो ये हो गया तो वो हो गया। सदगुरु कहते हैं सारी समस्याओं का कारण मन है। आपके जीवन में जो कुछ भी अनिष्ट हो रहा है, आपके जीवन में जो भी दोष है, जो भी नशा है, दुर्व्यसन है, उसका एक ही कारण आपका मन है। मन सधा सब सधा, मन ठीक हुआ सारे दोष ठीक हो गए। वही हम नहीं करते तो तमाम दुनिया भर के चीजों में भटकते हैं, पर जीवन में शांति नहीं आती। मैंने कहा जब ज्ञान जगता है तो भ्रम मिटता है, ज्ञान जगता है तो मन सत्य असत्य को देखने वाला हो जाता है, फिर वस्तुएं गलत नहीं रह जाती। जैसे मोबाइल है, अब इसका प्रयोग कोई गलत दिशा में करे तो ये गलत हो जाता है।
इसी को सही दिशा में प्रयोग करें, ये सही हो जाता है। आजकल अधिकांश लोग वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे साधन भी हमारे जीवन के लिए बाधक बन रहे हैं, और अगर हमने सदुपयोग किया तो ये जितने भी खोजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे जीवन के लिए सहयोगी बन जाते हैं। मन भी ऐसा ही है, जैसे चाकू है, तलवार है, बंदूक है, कोई भी चीजें गलत नहीं है, आग है गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन उसका प्रयोग गलत दिशा में हो गया। अब